साथ आयुषी शर्मा। प्रदेश प्रवाह न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। कोरोना काल के सामने सीना तान कर खड़े होने वाले पुलिसकर्मियों को कर्मवीर योद्धा पदक से सम्मानित किया गया। शुक्रवार को पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें कि एसपी विवेक सिंह और एएसपी अनिल सोनकर व एएसपी विवेक लाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे हैं। पुलिस विभाग के 334 कर्मचारियों को कर्मवीर योद्धा पदक के लिए चिन्हित किया गया है और 120 लोगों को पदक वितरण किए गए हैं। इसके परेड के बाद ग्राउंड में कोरोना पदक अलंकरण समारोह का आयोजन हुआ और एसपी विवेक सिंह ने कहा कि कोरोना का समय निश्चित रूप से पुलिस के लिए एक चैलेंज था। हमने अपने आप को सुरक्षित रखते हुए दूसरे लोगों की मदद करनी थी। लोग दूसरे प्रांतों से पैदल, साइकिल सहित अन्य माध्यमों से आ रहे थे। उनको शेल्टर होम में क्वारंटाइन कर सुरक्षित कर घर पहुंचाने का काम पुलिस ने किया। पुलिस ने कई जगह अपनी जान जोखिम में डाली, लेकिन दूसरों की मदद की। उनको भोजन पानी भी उपलब्ध कराया है। पुलिस को शासन ने कर्मवीर योद्धा पदक प्रदान किया, जिसे कर्मचारियों को वितरित किया गया। कोरोना की चपेट में आए थे 50 पुलिसकर्मी। ड्यूटी के दौरान कई पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव हुए और जो दूसरों के संपर्क में आकर इस बीमारी के चपेट में आ गए थे। पुलिसकर्मियों के लिए पुलिस लाइन में शेल्टर होम बनाया गया था। वहां पर उनको भर्ती कर उपचार किया गया और कई पुलिसकर्मी तो मौत के मुंह से बाहर आए थे, लेकिन उन्होंने कर्तव्य पथ से कदम पीछे नहीं हटाए। आज यहाँ उपस्थित मेरे सभी साथीगण, कोरोना की भयावहता वही जानता है जो उसको फेस किया है। कई बार तो हमको, जैसे आर्मी होती है, पुलिस होती है, हम लोग को मालूम होता है कि हमको करना क्या है, कौन सा चीज़ों का ध्यान रखना है कि कैसे हमको निपटना है। लॉ एंड ऑर्डर है तो हमको लाठी चलाना है, डंडा चलाना है। यहाँ तो जो हमारा शत्रु था वो अदृश्य था और उससे ना सिर्फ हमको जनता को बचाना है और बल्कि अपने को बचाना, क्योंकि हम अपने को बचा पाएंगे तभी हम जनता को बचा पाएंगे। और इस कोरोना युग में हमने देखा कि जो हमारे पुलिसकर्मी साथियों ने जो काम किया था, वो हम पहले भी काम करते आए, हरदम काम करते रहे, मेहनत करते रहे, लेकिन जो उसकी रिकॉग्निशन हमको कोरोना काल में मिली थी, और निश्चित रूप से इतना मुश्किल काम था, हमको मालूम नहीं था कि हम किस चीज़ से या क्या करने से हमारे ऊपर ये कोरोना का साया आ जाएगा या कोरोना बीमारी हमको हो जाएगी। लेकिन फिर भी हम डटे रहे। कभी पीपीई किट पहन के डटे रहे, कभी मास्क पहन के डटे रहे, कभी अपने साथियों की सेवा में डटे रहे, कभी मरीजों को हॉस्पिटल से चेंज करने में डटे रहे। कई बार हमको ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लाने हैं, उसको सप्लाई कराना, बहुत सारी चीज़ें ऐसे ड्यूटीज़ लगी, ऐसे काम पड़े जो हमको कभी पहले हमको उसका आइडिया भी नहीं था। लेकिन हम उसमें पुलिसकर्मी भी रहे, स्वास्थ्यकर्मी भी रहे, जरूरत पड़ी तो हमने निगम का भी साथ दिया, सब्जी खाना वितरण का भी साथ दिया। हर तरीके से हमने जो भी हो सकता था हमने किया था। और ऐसा समय था कि जब सिर्फ पुलिस ही पूरे रोड में दिखती थी और पुलिस ने ही एक प्रथम जो होता है दीवार की तरह कोरोना को बाकी नागरिकों के पास पहुंचने से रोका था। तो निश्चित रूप से आप उस पूरे ड्यूटी क्रम में आपने अपनी बहादुरी से, बहुत ही बहादुरी से अपनी जिम्मेदारी निभाई है, बहुत ही संजीदगी से जिम्मेदारी निभाई है और अपने परिवार की बिना चिंता किए हुए जिम्मेदारी निभाई है। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो जिसने वो दौड़ देखा है वही समझ सकता है कि आपने कितनी बहादुरी से उस चीज़ को किया है। और हमारे बीच में रिटायर्ड अधिकारी भी हैं, प्रमोद भी हैं, तो उन्होंने भी देखा होगा, उन्होंने भी सब देखा ही होगा। उस टाइम पे अभी रिटायर्ड है, यानी कि वो 57-58 साल 59 साल के थे, काफ़ी एज ज़्यादा थी इनकी, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने इतनी एज के बाद भी अपनी ड्यूटी निभाई है। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाइयाँ। और निश्चित रूप से जो ये मेडल दिया गया है, सर्टिफिकेट दिया गया है, निश्चित रूप से हमारा मनोबल और बढ़ाएगा। हम जो भी हमको ड्यूटी दी जाएगी, हम निश्चित रूप से उसको और बहादुरी और तन्मयता और सतर्कता से हम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। जय हिंद।